जरा सोचिए, हमारे पड़ोस में किस तरह के हालात हैं। चीन जिस तरह से हमारे चारों तरफ अपनी साजिशों का जाल फैला रहा है, ऐसे में उत्तर वाले इस जमीनखोर पड़ोसी की नाक में नकेल नहीं डाली गई तो हमें ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी नतीजा भुगतना पड़ सकता है। सवाल यह है कि चीन नेपाल पर इतना मेहरबान क्यों है। किसी को शक नहीं है कि नेपाल एक बेहद खूबसूरत देश है। हिमालय की बुलंद चोटियों से लेकर तराई तक का मैदान, कुदरत ने नेपाल को हर नेमत बख्शी है। कायनात की इस खूबसूरती की वजह से हर साल दुनिया भर से लाखों सैलानी नेपाल पहुंचते हैं, जिनके जरिए नेपालियों की रोजी रोटी चलती है। एवरेस्ट पर चढ़ाई का परमिट देने से ही चीन को हर साल $40 लाख से ज्यादा की कमाई होती है, लेकिन चीन को इससे कोई मतलब नहीं है। चीन नेपाल पर इतना मेहरबान क्यों है, उसे ऐसे समझना होगा। नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है। लैंडलॉक उसे कहते हैं जो चारों ओर से जमीन से घिरा हो। इसके साथ ही नेपाल भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट जैसा है। बफर देश वो होता है जो दो बड़े देशों के बीच कोई छोटा देश हो। नेपाल की सरहद भारत, चीन और भूटान से लगती है। भूटान छोटा देश है, लेकिन भारत और चीन एशिया की दो ताकतवर महाशक्तियां हैं। चीन से जमीनी सरहद से जुड़े जितने पड़ोसी देश हैं, उनमें से हमारा देश ही ड्रैगन पर चाबुक चलाने की हैसियत, काबिलियत और ताकत रखता है। चीन को भी इस बात का बखूबी एहसास है। लद्दाख में चीन की हेकड़ी जिस तरह से हवा हुई, उससे ये बात साबित भी हो चुकी है। यही वजह है कि चीन नेपाल को भी पाकिस्तान की तरह अपना गुलाम बनाना चाहता है। खास बात यह है कि इस काम के लिए मौजूदा वक्त चीन को मुफीद लगता है। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। नेपाल की सरकार की विचारधारा चीन से मिलती है। चीन की गोद में बैठा हुआ है नेपाल इस समय, और इसी वजह से नेपाल ने आपसी झगड़े को सुलझाने के लिए चीन को चौधरी बनाने की भी कोशिश की, लेकिन चीन ने नेपाल को बैरंग वापस लौटा दिया। आपको बताते हैं, आइए, किस हद तक नेपाल चीन के जबड़े में फंस चुका है। ये तस्वीरें काठमांडू के एक स्कूल की हैं और नेपाली बुलाकर चीनी बोली बोलते ये नेपाली बच्चे हैं। काठमांडू ही नहीं, नेपाल के सभी स्कूलों में चीनी भाषा पढ़ाना जरूरी हो चुका है। नेपाल के प्राइवेट से लेकर सरकारी स्कूलों में चीनी भाषा की पढ़ाई की जा रही है। ये कैसे हुआ, ये जानना भी जरूरी है। नेपाल में विदेशी भाषा अनिवार्य नहीं हो सकती है। ओली सरकार को चीन ने पैसे का लालच दिया। मैंडरिन पढ़ाने वाले टीचर्स को सैलरी देने की पेशकश की। चीनियों की गोद में बैठे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इससे ज्यादा क्या चाहिए था, लिहाजा तुरंत रजामंदी दे दी गई। तभी से नेपाली बच्चे नेपाली भूलकर चाइनीज बोल रहे हैं। वहीं ओली की जुबान जिनपिंग के नगमे गा रही है, बिना ये सोचे कि चीन की संगत नेपाल की तबाही का आगाज साबित होने वाली है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे कि कौन सा देश कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा, तो पहला नाम नेपाल का आएगा। यही सच्चाई भी है। मुगल मंगोलिया से दिल्ली तक आए, पूरे देश पर कब्जा किया, लेकिन नेपाल पर कब्जा नहीं कर सके। अंग्रेज 250 साल तक रहे, लेकिन नेपाल पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं कर सके। वही नेपाल अब गुलामी के रास्ते पर बढ़ रहा है। 21वीं सदी में जब दुनिया का छोटे से छोटा मुल्क
अपने दम पर तरक्की के नए अफसाने लिख रहा है, तब हमारी साझी विरासत वाला पड़ोसी अपनी गैरत को चीनी चांडालों के पैरों तले रखने की जिद ठाने हुए है। खैर, बात चीन के दत्तक पुत्र पाकिस्तान की भी करते हैं। सऊदी अरब की धुतकार के बाद चीन के पैरों तले गैरत गिरवी रखने पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री को जिनपिंग ने भी ठोकर मार दी है। ये रिपोर्ट देखें। वाह जी वाह, यूं लगता है मानो जमाने से बिछड़े सौतेले भाई लंबे वक्त के बाद मिल रहे हैं। चेहरा मुस्कुराया, कोहनी टकराई, दुनिया भर में पाकिस्तान की नाक कटाकर कुरैशी जब खैरात की उम्मीद लिए चीन की चौखट पर पहुंचे तो अंदाज कुछ ऐसा ही था। चीन में कुरैशी की खुशामदगी देखकर पाकिस्तानियों को लगने लगा कि अब तो दुख भरे दिन बीते रे भैया। असल में हुआ यूं कि 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3.2 अरब उधार दिए थे। पाकिस्तानियों की करतूत से परेशान सऊदी अरब अब अपनी उधारी वापस मांग रहा है। पाकिस्तान ने $1 अरब चीन से उधार लेकर सऊदी अरब को लौटाए, लेकिन सऊदी अरब ने अपने बाकी $2 अरब भी वापस मांग लिए। इमरान ने कुरैशी को चीन इस उम्मीद के साथ भेजा था कि एक बार फिर जिनपिंग मामा मदद कर देंगे, लेकिन इस दफा बीजिंग ने भी पाकिस्तानियों के लिए गेट बंद कर दिए। चीन से साफ कह दिया कि अब पैसे नहीं मिलने वाले, अगर पैसे लेने ही हैं तो जमीन गिरवी रखो। पाकिस्तान का जमीर चीन के पास पहले से ही गिरवी है। वैसे चंद सिक्कों के लिए चीनियों की खुशामदगी में कुरैशी ने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। पाकिस्तान ने कहा कि कर्ज के बहाने सीपैक के तीसरे फेज की शुरुआत की जाए। चीन ने कहा कि सीपैक की 90% फंडिंग करने को वो तैयार है, लेकिन पाकिस्तान को सऊदी अरब का कर्ज लौटाने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। और तो और जिनपिंग ने कुरैशी से मिलने से भी साफ इनकार कर दिया। यही वजह है कि शाह महमूद कुरैशी की सिर्फ चीन के विदेश मंत्री वांग यी से ही मुलाकात हो पाई। यूं तो शाह महमूद कुरैशी का ओहदा पाकिस्तान के विदेश मंत्री का है, लेकिन जनाब खुद को वजीर आजम से कम नहीं समझते। इमरान खान के सत्ता में रहते हुए पाकिस्तान की जो बर्बादी हुई है, इसके जिम्मेदार काफी हद तक शाह महमूद कुरैशी ही हैं। इसीलिए पाकिस्तान के आवाम भी नाकाबिल हुक्मरानों से निजात चाहती है। पीओके में तो तिरंगा लहराने का इशारा होने लगा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पीओके की हैं, जहां तनवीर अहमद नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता पाकिस्तान का झंडा उतार रहे हैं। उन्होंने झंडा उतार दिया। तनवीर अहमद पीओके में पाकिस्तानी फौज की जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। पीओके से पाकिस्तानी झंडे उतारे जाने की मांग को लेकर कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसके बाद उन्होंने खुद पीओके में कई जगहों पर लगे पाकिस्तान के झंडे उतार दिए। पीओके की आवाम पाकिस्तान के हुक्मरानों की लूट खसोट और जुल्म ज्यादती से तंग आ चुकी है। जाहिर है वो दिन दूर नहीं है जब आवाम खुद पाकिस्तानियों को पीओके से खदेड़ देगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।